बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को 1 मई तक बंद कर दिया है, जबकि बोर्ड परीक्षाओं को भी 17 मई तक स्थगित कर दिया है। शिक्षा विभाग ने बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन जारी रखने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड परीक्षाओं को विभाग ऑनलाइन करने पर विचार कर रहा है और इसके अभिभावकों से सुझाव भी मांगे गए हैं, जिसके बाद विभाग परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने पर निर्णय लेगा। शिमला सचिवालय में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल स्कूलों को खोलना संभव नहीं है, इसलिए स्कूलों को 1 मई तक बंद किया गया है, जबकि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चलती रहेगी। बोर्ड परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने पर सुझाव मांगे गए हैं, जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से परीक्षाएं ली जानी है या छात्रों को प्रमोट किया जाना है। निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को लेकर भी सरकार कानून लाने वाली है, जिसका खाका तैयार किया जा रहा है। अगर कोई स्कूल ज्यादा फीस वसूलता है तो उसके खिलाफ डीसी और उप निदेशक शिक्षा विभाग को कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। हमारे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय 1 मई तक बंद रहने वाले हैं और अभी कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत तेज गति से बढ़ रही है और अभी ये लगता है कि ये जो लहर चल रही है, इस लहर में 15, 20, 25, 30 साल इस एज ग्रुप के भी काफ़ी लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं और इसलिए अभी 1 मई तक का विचार किया है। और बीच में यह है कि कोशिश ये होगी कि अगर कहीं पर ये चेन टूटती है तो फिर आगामी समय में स्कूलों को खोलने पर विचार किया जा सकता, लेकिन फिलहाल तो अभी तक इनको बंद रखने का ही विचार किया गया है। अभी हमने कहा है कि फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई जो वो चलती रहेगी। देखिए अभी तो फिलहाल 17 मई तक स्थगित किए गए हैं, तो अब यही है कि आगामी आने वाले दिनों में अगर स्थिति सुधरती है तो होंगे और यदि स्थिति और बिगड़ती है तो ये उसे कुछ दिन पहले हम तय करेंगे। देखिए अभी देखेंगे कितने प्रकार के सुझाव आते हैं और उन सुझावों पर हम ठीक प्रकार से मंत्रणा करेंगे और जिसमें लगेगा कि ज़्यादा बेहतरी किस में हो सकती है, क्योंकि ये कहा है कि बच्चों का जीवन वो हम सब के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यह है कि जिसमें उनकी सेहत भी ठीक रहे, पढ़ाई भी चलती रहे, क्या तरीका ऐसा हो सकता है जो भी उचित लगेगा वो करेंगे। देखिए हमने कहा कि जहाँ जहाँ पर फीस वसूली अगर कोई ज़्यादा कर रहा है तो उसकी शिकायत करें। डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन के को सेक्रेटरी बनाया और डिप्टी कमिश्नर को भी हमने उसमें अध्यक्ष बनाया है। तो ऐसे मामले भी ध्यान में आ रहे हैं, तो वहाँ पर कार्रवाई भी की जा रही है। और जहाँ तक बिल बनाने की बात है वो अभी तक ये है कि अंडर कंसिडरेशन है, अभी उस पर चर्चा चल रही है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हाथों पर होते हैं ऐसे कई बैक्टीरिया हल्के गर्म पानी की धार में दोनों हथेलियों को रगड़े। थोड़ा सा लिक्विड साबुन लेकर हथेलियों को मले। हथेलियों के पीछे और उंगलियों को अच्छे से मले। दोनों हथेलियों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके अच्छे से रगड़ें। अंगूठे के आसपास और उंगलियों को अच्छे से मलें। नाखूनों को अच्छे से मलकर धोएं। अपने हाथों को अब पानी की धार से अच्छी तरह धोएं। हाथों को अच्छी तरह से पोंछकर सुखा लें और नल को भी साफ कर दें। कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइव टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।